Hello bachcho, let's see this question. 3 letters are detected to 3 person and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट है, अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन के लिए. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का फाइंड करना है तो इसके क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, जिसको एन ऑफ एस से भी लिखते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. तो लेट द एनवलप बी डिनोटेड. एनवलप जो है उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, बाई ए बी सी. एनवलप को डिनोट करेंगे कैपिटल ए बी सी से. एंड द करस्पॉन्डिंग लेटर्स आर ए बी सी, स्मॉल ए बी सी. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे, अगर मैं इधर लिख लूं पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी, सो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. ए बी सी कैपिटल सी बी, फिर ए बी ए सी सी, फिर ए बी सी ए, अगेन ए कैपिटल सी स्मॉल बी सी ए. लास्टली अगर मैं देखूं सो ए सी बी ए एंड लास्टली सी बी. ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे. कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए, 6 हुए. तो इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इज इक्वल टू 6. सो एन ऑफ एस इज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. इस क्वेश्चन में अगर मैं आगे सो क्वेश्चन को सॉल्व करूं, सो लेट ए बी द इवेंट that at least one letter is in its proper envelope. So अगर मैं देखूं तो n क्या लिख सकती हूँ, ये ए बी सी ए बी सी बी ए सी बी सी ए कॉमा ए बी ए सी, ये होगा. सो एन ऑफ ए अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 4. सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस. सो इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3. So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.